हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी का यूपीएससी पीईटी की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 03। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़े व्याख्या, ये चैप्टर हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हम चीजों को यहाँ पर हैंडल कर ही रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाइएगा भाई, फटाफट से आ जाइए सभी प्यारे भाई और बहन। एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो। ठीक है भाई, एक बार क्लास को प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए, बिल्कुल दम लगा के आईसा वाला, है ना। बिल्कुल दम लगा दीजिए, जोर लगा दीजिए और क्लास को शेयर मार दीजिए। आप अगर इस क्लास को भाई शेयर मार करके आ जाइए, फटाफट से लाइक ठोक दीजिएगा और नए साथी जो जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डीआई एक आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा इस बार यूपीएससी में। और जैसा मैंने कल और परसों दोनों दिन की क्लासेस में आपसे कहा था, मैं डेली आपसे दो दो डीआई डिस्कस करूंगा, क्योंकि डीआई कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में मैं आपको सिखा दूं। डीआई में टाइम लगेगा चीजों को सीखने में। ठीक है, तो रोज एक या दो डीआई, 3 डीआई, अभी 2 करेंगे। वो कहते हैं ना, कम खाओ पर इतना खाओ पच जाए, है ना। अभी मैं ज्यादा सा खिला दूं पेट खराब हो जाए, उससे भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए तो सभी लोग एक बार पुनः जल्दी से आ जाइए और आज के सेशन में उड़ाते हैं फिर धुआं। चलिए बिल्कुल सभी को राधे राधे, राम राम, जय माता दी भाई। बिल्कुल बढ़िया, क्या बात है। तो एक बार सभी लोग आ जाएगा, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है ना। वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। डीआई का आज हम पार्ट देखते हैं। मैंने आपको परसेंटेज रेशियो का कल कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, कल मैंने आपको परसेंटेज और रेशियो में समझाया था। जैसे अगर मैं पूछूं बढ़िया 1/6 अब कितने प्रतिशत होगा, तो आपने क्या करना था, आपने करना था भाई 100/6 अगर सर मैं करता तो कितना आता सर? 6 कम 6 बचता 4 एक तरीके से। ठीक है, बचा यहाँ पर लिया आपने कितना, 0 ले लीजिए, मान लीजिए 0 उतारा। फिर आप क्या हो गया सर, 6 6 36, 6 6 36 बचा कितना, सॉरी 6 6 36 बचा कितना, 4 बचा, 4 बचा, है ना। तो इसे आप क्या लिखते थे, आप इस तरीके से कन्वर्जन आप करके लिख रहे थे। बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखाई थी, कल भी सिखाई थी, है ना। मतलब आपको सारे रेशियो मैंने सिखाए थे, सॉरी टू से दैट। आपने कल भी किया होगा और आज भी आपको करेंगे आगे। मतलब हम क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। 16 सही 4/6, मतलब इस तरीके से हम चीजों को बहुत सारी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते थे भाई 4 से 16/6 या 16 से 4/6। इस तरीके से हम चीजों को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि भैया 1/3 क्या होगा, मतलब 100/3 यानी कि 33.33%। ठीक है, आपसे पूछ ले 1/5 क्या होगा, तो मतलब 20%। बोले 1/10 कितना होगा, बोले 10%। बोले जी 1/20 कितना होगा, बोले जी 5%। बोले जी 1/25 कितना होगा, बोले जी 4%, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजों को सीखना होगा। ठीक है, कि भैया 3/4 क्या होगा, तो इस तरीके से आपको निकालना होगा कि 100 का 3/4 हिस्सा क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको डीआई के अंदर सीखनी है और ये चीजें मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, है ना। साथ ही साथ क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर के चल ही रहा हूँ। तो आज के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको अगर हम डिस्कस करें, देखते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है आज का, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए सभी लोग इसको देखिए, आप लोग नोट करिए इसको, है ना। डिटेल्स को आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट से एक एक डिटेल्स को नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, है ना। अपनी कॉपी में इसको उतार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नहीं उतारेंगे तो दिक्कत होगी। डीआई आपको अपनी कॉपी में बनाना है, डीआई के लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए इस बार। ठीक है, जैसे तुम लोग हर बार रीजनिंग की एक अलग से कॉपी बनाते हो ना, इसी तरह से तुम इस बार डीआई के लिए एक बिल्कुल अलग से कॉपी बना दो, कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, कुछ ऐसा कर लो ताकि मैं तुम्हें सारी चीजें करा पाऊँ। तुम्हें कुछ भी मैं छोड़ना नहीं चाहता यार, क्योंकि छोड़ करके मुझे पता है तुम्हारा बहुत नुकसान होता है और तुम लोग पढ़ते नहीं हो अपने आप से, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो भैया साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि द पाई चार्ट गिवन ब्लो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय अ प्लेयर अगेंस्ट 6 डिफरेंट कंट्रीज। द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय प्लेयर अगेंस्ट दीज कंट्रीज आर 1600। नीचे दिए गए पाई चार्ट में 6 विभिन्न देशों के खिलाफ एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों को दिखाता है। ठीक है, इन देशों के खिलाफ खिलाड़ी द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं, 16 है, 100 है। अब मान लीजिए कि ये रन आपके बनाए 1600 रन जो बनाए, वो मान लीजिए किसने बनाए, वो मान लीजिए विराट कोहली ने बनाए। किसने बनाए जी, विराट कोहली ने बनाए।
कि विराट कोहली जो है वो एक महान बल्लेबाज हैं। उन्होंने क्या किया, इन सभी देशों के खिलाफ खेलने गए थे, है ना, और उन्होंने 1600 रन बनाए इन देशों के खिलाफ। अब उस 1600 को इन्होंने प्रतिशत में दर्शा दिया। 1600 को किस में दर्शाया गया, हर एक प्रतिशत में अलग अलग दर्शाया गया। जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया पे 25%, इंग्लैंड पे 21%, साउथ अफ्रीका पे 17%, न्यूजीलैंड पे 16%, पाकिस्तान पे 12% और श्रीलंका पे 9%। इस तरह से ये सारी चीजें आपको प्रतिशत में दर्शाई गई। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन ऐसा आता है आपके स्क्रीन पर, जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार का आपके एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन आएगा और आपको उसका आंसर देना होगा। पढ़िए क्वेश्चन, है ना, मैं आपको पूरा समय दूंगा, 30 से 45 सेकेंड आप लीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। तो बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, और बिल्कुल भी इधर उधर के कमेंट्स मत करिए, पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, क्योंकि जब कोई भी एक नई चीज आती है तो उसमें कुछ नहीं पता कब क्या आ जाए। हो सकता है यहाँ पर DI का एक वो लेवल आ जाए जो शायद कभी आपने देखा ना हो अभी तक, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ सारे लेवल करा दूंगा। UPSSC PET की बात है तो चीजों को अपने अनुसार आपको करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ देखिए, कह रहा है हाउ मेनी रन्स द प्लेयर स्कोर्ड अगेन पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ मारे गए रनों की कुल संख्या। अब भाई साहब टोटल रन कितने थे, 1600 थे। अब कोई ये मत पूछना सर ये 1600 कहां से आया, वहां दिया गया है कि कुल रन कितने हैं, 1600 हैं। तो 1600 रन कुल दिए गए थे। बोल रहा है जी पाकिस्तान के खिलाफ कितने मारे, पाकिस्तान के खिलाफ कितने मारे, तो पाकिस्तान का आपको यहाँ पर प्रतिशत दर्शाया गया है, कितना, 12। भाई पाकिस्तान का 12% है, इसकी गुणा किससे होगी, 12 से होगी, मतलब इसकी गुणा किससे होगी, आपकी 12 से होगी। अब प्रतिशत को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक नॉर्मल वैल्यू में, अंक में, तो डबल जीरो से डिवाइड कर दो। अब इसकी अगर बात करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब यहां देखो तो कितना हुआ, 12 छिंग 72, 72 का 2 कैरी कितना हुआ, 7, 12 कम 12, 12 और 7 19। यानी कि जब विराट कोहली पाकिस्तान खेलने गए तो पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने कितने रन मारे, 192 रन मारे, है ना, 192 रन मारे। मान लो कितने की भी औसत हो, जो भी औसत हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इतना पता है कितने रन मारे, कितने रन ठोके, 192 रन ठोक दिए, किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेरा सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आ गया सभी को समझ में, मैंने क्या किया, मुझे पता है कुल रनों की संख्या कितनी है, 1600, मुझे पता है पाकिस्तान के खिलाफ 12% रन मारे हैं, तो मैं 1600 की गुणा 12 से करूंगा, बटे करूंगा 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत को अंक में बदलना है ना। तो हमने क्या किया, 100 से भाग किया, 100 से भाग किया तो 1600 के 2 जीरो कट गए, और 12 की जब 16 से गुणा की तो कितना आ गया, 192 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 192 कितना आ गया, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इसको तरीकों से करा जा सकता है ना, मतलब बहुत सारा सोचा जा सकता है। बहुत तरीके से इसको सोचा जा सकता है, अलग अलग तरीकों से, ठीक है दोस्तों। तो वही तरीके इसमें अपनाने होंगे। अभी क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रन्स स्कोर्ड इंग्लैंड एंड पाकिस्तान इज द सेम द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू कंट्रीज। अब कुछ हम तरीकों से देखते हैं इसको हम कैसे करें। अब जैसे कह रहा है इंग्लैंड और पाकिस्तान, अब मैं बात करूं इंग्लैंड के कितने हैं, 21 हैं, पाकिस्तान के कितने हैं, 12 हैं। सबसे पहला तरीका, मैं क्या करूं, इंग्लैंड के खिलाफ रनों की संख्या निकालूं, कैसे, 21 गुणा 1600 बटे 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटूं, इसकी गुणा करूं, जो भी एक नंबर आएगा, मान लीजिए एक्स वैल्यू, फिर यहां पर भी यही करूं, इसके तो मुझे पता है, मान लीजिए 192 आ रहा था, है ना। अब इन दोनों का पहले मैं अंतर निकालूं, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया के रन निकालूं, श्रीलंका के निकालूं, फिर मैं साउथ अफ्रीका के निकालूं, न्यूजीलैंड के निकालूंगा, फिर ऑस्ट्रेलिया के, फिर श्रीलंका के, फिर न्यूजीलैंड के। मैं दिमाग चकरा जाएगा यार, अगर मैं सबके रन अलग अलग निकालने लगा तो दिमाग क्या हो जाएगा, चकरा जाएगा। तो सबके रन अलग अलग निकालने से बचने के लिए मैंने क्या उपाय अपनाया, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अंतर ही तो पूछा है और परसेंटेज में अंतर दिया गया है। अंतर किस में दिया गया है, प्रतिशत में। अब प्रतिशत तो सभी के लिए समान है ना, वो रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक ही है,
इंग्लैंड के लिए भी एक है, प्रतिशत अलग अलग है, तो क्यों ना मैं प्रतिशत का ही अंतर निकाल लूं। शायद अभी तक बात समझ में नहीं आई होगी, सब छोड़ो। उसने कहा इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच का अंतर देखिए, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच बनाए गए रनों के बीच का अंतर मैंने देखा, इंग्लैंड पे 21 है, पाकिस्तान पे 12 है। 21 में से 12 मैंने घटाए, मेरा आ गया 9%। यानी कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच के रनों का अंतर कितना है, 9% है। बात खत्म। इतना तो समझ में आ गया होगा सभी के, है ना, इतना तो आप सभी के समझ में आ गया। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि अब आप बताइए साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का अंतर कितना है। ध्यान से देखो, साउथ अफ्रीका 17%, श्रीलंका 9%। यानी कि मैं क्या करूंगा, 17 माइनस 9 कितना हुआ, 8%। तो यानी कि 8% है, इसके बराबर नहीं है। यहां पर कितना आ रहा था, 9% आ रहा था। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का 17 है, न्यूजीलैंड का 16 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 17 माइनस 16 यानी कि 1%। तो ये तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, तो ऑस्ट्रेलिया का 25 है और श्रीलंका का 9 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9, तो ये हो गया 16%। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा क्या, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया का है 25, न्यूजीलैंड का कितना है 16। 25 में 16 गए, 9% बचे, 9% बचे, जो कि बराबर है किसके, ये वाला 9 और ये वाला 9 क्या है, बराबर हुआ। और जैसे ही ये बराबर हुआ तो मेरा आंसर कितना हो गया, मेरा आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, दैट इज 25, सॉरी दैट इज 9% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल। अब आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न में हमने क्या किया, हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच का अंतर निकाला, जो अंतर 25 बटा माइनस 16 यानी कि बराबर 9% था। 9% हमारा ये अंतर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच का था। ठीक है, तो इस अंतर पे ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। यहां देखिए, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द रन्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। कह रहा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ रन बनाने में क्या अंतर है। अब यहां पर भी अब दो तरीके हैं करने के। क्या, पहले मैं 25% ऑस्ट्रेलिया का निकालू 1600 का और भाग करूं 100 से, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका यहां पर बोला गया है श्रीलंका का, तो यहां पर भी ये करूं 9 इंटू 1600 बटे 100, इन दोनों के रन निकालूं, यानी कि ये x और ये y, फिर y माइनस एक्स में करूं। एक तरीका तो ये बनता है, और एक दूसरा तरीका क्या है, इन सब झंझटों से बच करके मैं एक सिंपल सा तरीका आपको समझाता हूं। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे अंतर बनाने का, प्रतिशत में अंतर दिया गया हो, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको देखना होगा, जैसे ये है 25 और ये कितना है 9, तो 25 में से आपको 9 घटाना है, क्योंकि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की बात की गई थी। कितना अंतर हुआ, 16% हुआ। अब ये 16% अंतर जो है इन दोनों के बीच है ना, तो यानी कि 16 की गुणा मैं क्या करूं, 16% यानी कि 1600 की जो गुणा है वो मैं कर दूं 16% से। 16% मतलब 16 बटे 100, ये 2 जीरो कट गए, 16 16 कितना हो गया, 256 हो गया। 16 16 जब कितना हो गया, 256 हो गया। तो इसका जो सही आंसर बन गया वो जी ऑप्शन नंबर ए बन गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बन गया वो साहब क्या बन गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया सभी को, बन गया भाई, हाँ या ना, एक बार कमेंट करिए जल्दी से कि क्या किया मैंने ऑस्ट्रेलिया में और श्रीलंका के बीच का अंतर निकाला, कितना 25 माइनस 9, वो अंतर कितना आया 16%। उस 16% की गुणा मैंने कर दी 1600 से। अब यार एक कमेंट कौन कर रहा है कि सर ये 1600 कहां से आ रहा है, बार बार दद्दा ये 1600 यहाँ से आ रहा है, क्लास स्टार्टिंग से आते तो ये नहीं पूछते, इसे कहता हूँ क्लास में शुरुआत से आया करो। ये 1600 आपका यहाँ से आ रहा है, यहाँ जो ये 1600 दिया गया है ये आपको अंतर है भाई, ये आपको अंतर है भाई, ये 1600 का अंतर आपका था कितना, तो ये आपने निकाल दिया, कितना हो गया 256, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन।
चलिए बनाइए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट, देखिए क्या होगा भाई। बहुत ही बढ़िया। चलिए तो यहां देखिए, यहां पर क्वेश्चन में आपसे जैसे क्वेश्चन था, अब यहां थोड़ा सा अलग है। यहाँ कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टोटल रन्स स्कोर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड द टोटल रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान, व्हाट सेक्टोरियल एंगल इन डिग्री इन द पाई चार्ट। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए गए रनों और श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए रनों के बीच के कुल अंतर का पाई चार्ट में क्या कोण बनाएगा। कोण के बारे में आपको मैं कल समझा चुका था कि सेक्टर एंगल क्या होता है, कि जब 100% बराबर 360 डिग्री होता है या 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है, उसको हम सेक्टर एंगल के नाम से जानते हैं। ये हम आपको कल समझा चुके थे। अब बोला किस किस के बीच में गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जोड़ लीजिए। जैसे ये 25 है, 25 प्लस 16 यानी कि ये हो गया कितना आपका 41%। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड हो गया कितना 41%। और श्रीलंका और पाकिस्तान, तो श्रीलंका और पाकिस्तान की बात करोगे तो 12 और 9 हो गया कितना 21% के बीच का अंतर, के बीच का अंतर निकालना है। तो यानी कि ये जो अंतर होगा, ये जो अंतर होगा आपका, ये होगा 41 और 21 के बीच में। ये जो अंतर होगा ये होगा आपका 41 माइनस 21 के बीच में। 41 माइनस 21 यानी कि 20%। और इस 20 की गुणा मैं किससे करूंगा, तो इस 20 की गुणा मैं करूंगा 1600 से, 1600 बटे 100 से। यहां 2 जीरो से 2 जीरो वापस काट दूंगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी कि 320 इसके रनों का आंसर आएगा भाई। अरे सॉरी 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 सॉरी, रन नहीं निकालने, रनों का अंतर नहीं निकालना है, सेक्टर एंगल निकालना है। क्या निकालना है, कोण निकालना है, सॉरी कोण निकालना है। तो ये कितना हो गया 20% हो गया भाई। ये कितना हो गया 20%। आपको पढ़ाया गया था भैया 1% बराबर 3.6 डिग्री, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 3.6 डिग्री गुणा 20, तो यहां पर हो जाएगा 6 दूनी 12 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री, 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा आपका कितना 72 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका 72 डिग्री, यानी कि दोस्तों भाइयों और बहनों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट पाई चार्ट पे बात करेंगे। अब अगला पाई चार्ट है, अगला क्वेश्चन है, तो अगला पाई चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाई चार्ट से है, दूसरा प्रश्न है। कह रहा पाई चार्ट गिवन ब्लू shows the percentage of time taken by different processes in making a car। नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा लिए गए समय का प्रतिशत दर्शाता है। जब कभी भी कार मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो उसमें बनाने में जो समय लगता है वो क्या समय समान होता है, नहीं भाई। अब मान लीजिए कि एक कार है, उसे पेंट करने में तो 13 घंटे लगे, पर उसे इंजन बनाने में 40 घंटे का समय देना पड़ा। फ्रेम जो है कार का, जो बॉडी होती है वो बनाने में मात्र 22 घंटे लगे, परंतु उससे कम लगे टायर बनाने में 11 घंटे, सीट बनाने में केवल 6 घंटे, और ग्लास जो उस पर ग्लास चढ़ता है, शीशे लगते हैं, उनमें लगे 8 घंटे। यानी कि ये घंटे प्रतिशत के फॉर्म में आप मान लीजिए आपको दिए गए होते हैं। ठीक है, जब हमें डीआई दिया जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी बात आपको समझा रहा हूं।
इतने बेसिक से आपको डीआई करा रहा हूं, सच बता रहा हूं। अगर यहां से कर लिया तो 10 या 20, अगर तालिका आपके डीआई वाली ही आती है तो 20 नंबर, और अगर तालिका को अभी ये क्लेरिफाई करेंगे तो जैसे ये क्लेरिफाई करेंगे तो बाकी की चीजें भी मिल जाएंगी, है ना। फिलहाल आपका डीआई आप 20 नंबर का मान के चलिए, तो डीआई जो है अगर आप छोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती आप लोगों के लिए हो जाएगी। सही है भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो इन क्वेश्चंस में अब देखेंगे क्वेश्चन कैसा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न आपके पास है। अब ये देखिए आपके पास पहला प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसमें क्या कह रहा है। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है, बनाइए इसका आंसर जल्दी से। कह रहा है इफ द टोटल टाइम टेकन टू मेक अ कार इज 300 आवर्स एंड देन व्हाट इज द टोटल टाइम टेकिंग इन प्रिंट एंड फ्रेम। कह रहा है यदि कार बनाने में लिया गया कुल समय 300 घंटे है तो पेंट और फ्रेम में लिया गया कुल समय कितना होगा, घंटों में आपको बताना है। ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में अब क्या करें, हमें तो नहीं पता फ्रेम में कितना लगा, लेकिन यहाँ टोटल टाइम भी नहीं दिया है, लेकिन टोटल टाइम निकाला जा सकता है। यहाँ टोटल टाइम दिया नहीं गया है, परंतु यहाँ टोटल टाइम निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, यहाँ कुल समय निकाला जा सकता है। पता है कैसे, देखिए अगर मैं बात करूं 300 घंटे किसको बनाने में दिए हैं इनने, कुल समय, अच्छा टोटल टाइम ही तो दिया है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर कुल समय दिया गया है, मैंने ध्यान दिया, मुझे लगा किसी एक पार्ट का दिया है, यहाँ दिया है टोटल टाइम, तो फिर आसानी से निकल जाएगा, फिर तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। फ्रेम का कितना है 22% और पेंट का कितना है 13%। पेंट और फ्रेम की बात कर रहा है, तो 22 और 13 कितना हो गया, 35% हो गया। कुल समय दिया गया है 300 घंटे, है ना। अब मैं क्या करूंगा, कुल समय से इसकी गुणा करूंगा प्रतिशत की, 35 की गुणा करूंगा कुल समय से, ये कितना हो जाएगा, 100 से भाग करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 35 दिया कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो 35 दिया 105 हो जाएगा, तो 105 घंटे का समय लगेगा कार की सीट बना, वो फ्रेम बनाने में और पेंट करने में। ठीक है, सही है। तो यहां पर क्या हो गया, 105 घंटे का आपको समय लगा फ्रेम बनाने में और क्या बनाने में, गाड़ी पर पेंट करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है। अब यहां पर आएगी वो वाली बात, सॉरी जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझाने लगा था वो यहां पर आएगी। यहां आपको कुल समय नहीं दिया गया है, या एग्जामिनर आपके साथ एक छोटा सा खेल खेल गया, उसने आपको टोटल टाइम ना दे करके उसने एक आपको अप्रोक्सीमेट टाइम दे दिया। अब इस अप्रोक्सीमेट टाइम के साथ ही आपको क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो फिर देखो उसके अनुसार बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से। कह रहा है कि एक जो टाइम है सीट बनाने में, जो कार की सीट बनाई वो इसने कहा कितने घंटे हैं, 192 आर, 192 घंटे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीट की, अगर मैं बात करूं सीट बनाने में प्रतिशत कितना लगा आपको, तो आप कहोगे सर ये है सीट, यहाँ पर लगा है 6% समय। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो 6% है ये बराबर होगा किसके, 192 के, है ना। क्या मैं 1% निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर। कैसे, 192 को अगर मैं भाग कर दूं 6 से तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और एक इधर आ गया, 6 दूनी 12, यानी कि 32 घंटे। अब 1% बराबर 32 घंटे है, तो मैं अगर बात करूं 100% की, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 320 घंटे। ठीक है, या फिर सॉरी 100 से गुणा होगी ना इसकी, तो 320 थोड़ी होगा, 3200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन मतलब क्या है, इससे कोई मतलब है नहीं है, इतनी मेहनत हमें क्यों करनी। हमें ये पता चल गया कि 6% बराबर 192, तो 1% बराबर आपका कितना आ गया, 192/6 यानी कि 32। मुझे चाहिए क्या,
ग्लास बनाने का समय। ग्लास कितना है, 8% है, 1% बराबर 32, तो 8% बराबर कितना हो जाएगा, 32 गुणा 8, ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25, यानी कि 256 घंटे। तो यहां पर जो समय लगा आपको, 1% बराबर कितना है आपका, 32 है ना। तो यहां पर जो आपका 1% बराबर 32 निकल के आया, तो 8% बराबर निकल के आया आपका कितना, 256 घंटे। तो यानी कि जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 256 आवर्स, यानी कि 256 घंटे क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही आंसर बन गया। क्लियर है सभी को। अगला देखें, इसका नेक्स्ट है आपके पास, हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको देखिए ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन आपसे बताइए इसमें क्या होगा। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो कह रहा है इफ द टोटल टाइम इन इंजन एंड टायर इज 127.5 आवर्स, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन आवर्स इन टाइम टेकिंग इन फ्रेम एंड ग्लास रेस्पेक्टिवली। कह रहा है यदि इंजन और टायरों को बनाने में कुल समय कितना लगेगा, 127 घंटे। अब देख, इंजन में कितना समय लग रहा है, 40%, टायर बनाने में 11%, तो मैं क्या बोलूं कि 40% प्लस 11% बराबर 51%, और ये 51% समय लग रहा है कितना, 127.5 काम करने में। ठीक है, ये काम ही तो है। अब पूछ रहा है फ्रेम और ग्लास के लिए गए समय के बीच का अंतर कितना है, तो फ्रेम कितना है, अब यहां देखो, फ्रेम की बात करोगे तो 22%, और गिलास कितना है 8%, दोनों का अंतर कितना आ गया, 14%। अब यहां पर हम तरीके से कर सकते हैं, जैसे 1% बराबर कितना होगा, 127.5 बटा 51, ठीक है, गुणा कर सकता हूं। अब मैं, मुझे निकालना किसका है, 14% के बराबर, तो 14% बराबर हो जाएगा 127.5 बटा 51 गुणा 14। कितना आ रहा है आंसर, कमेंट करके बताओ भाई सभी लोग, है ना। काटा पीटी आप कर सकते हो, काटा पीटी करने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप 3 से काटते हो, है ना, इसे इधर काट लेते हैं भाई। मान लो 127.5 है ना, और इसे काट रहे हो किससे, 51 से। 3 से काटोगे 17 या 51, 3 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, है ना, और एक इधर गया, एक इधर गया, एक आपका इधर गया, तो यहाँ पर आ गया आपका कितना, एक, 5 3 15, ठीक है। तो यहाँ 3 से काटा तो ये हो गया आपका कितना, 42.5। अब ये अगर 42.5 डिवाइड बाई 17 इंटू 14, अब इसकी 14 से गुणा करनी पड़ेगी तुम्हें पहले भाई, है ना, तभी 17 से भाग कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। कितना आ रहा है आप कमेंट करके बताई दो ऐसी डायरेक्ट, कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, ऑप्शन डी पक्का। चलो, तो अगर सही है तो बढ़िया है, इसकी गुणा करके आप कह रहे हो 35 घंटे आएगा, तो भाई गुणा तो आपको देखो करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको करनी पड़ेगी। 42.5 की गुणा तो 14 से करोगे, 14 से करके फिर 17 से भाग करोगे, है ना, 14 से करके फिर 17 से भाग करोगे तो भी काम चलेगा। अब चाहे तो कर सकते हो भैया, 14 पंजे कितना हो गया आपका, 14 नहीं 28, 42, 14 56 पंजे 70, 70 का 0 कैरी 7 हो गया, 14 दूनी 28, 28 और 7 35 का 5 हो गया, 7 35 का 5 कैरी हो गया 3, 14 चौक कितना हो गया, 56, 56 और 3 कितना हो गया 59। तो 595 को 17 से भाग कर दो, तो ये कितना हो गया आपका, 17 तिया 51, लो कट गया, 17 तिया 51, बचा कितना आपका 8, 17 पंजे 85, तो ये हो गया आपका 35। सही तो है भाई, ठीक है, सही है, 35 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है आपसे, तो करना तो पड़ेगा यार, बिना करे कुछ काम चलेगा नहीं, क्योंकि करने से ही सफलता आपके हाथ लगेगी और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं रोज आपको 2 डीआई कराऊंगा, ताकि एग्जाम तक आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो जाए, इतनी शानदार हो जाए कि आप धुआं उड़ाइए हो एग्जाम में। तो समझ रहे हो बात को, कि एग्जाम में आप क्या उड़ाया हो, धुआं,
कतई धुआं धुआं कर दो, बिल्कुल छोड़ना नहीं है कुछ भी पेपर में। देखे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। देखिए क्यों, ये बोल रहा है यदि कुल समय का 15% गुणवत्ता की जांच पर खर्च किया जाता है। मान लो क्वालिटी टेस्ट होता है कि गाड़ी बन के आई, तुम लेके उतरे और उतरते उसके टायर निकल के बाहर, है ना, तुमने हॉर्न बजाया, सामने वाले के कानों में से आवाज निकल गई, तुमने लाइट जलाई, वो जल के ही ना दी, तुमने कहा यार ये सब क्या है, चलो एक काम करते हैं पेट्रोल पड़वा लेते हैं, और तुम गए पेट्रोल पड़वाने, पेट्रोल का टैंक ही लीक कर गया। तो गुणवत्ता जांच भी तो जरूरी है, गाड़ी खरीद रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, उन्होंने कहा गुणवत्ता जांच पे कुल समय का 15% खर्च कर दो। ठीक है, देन व्हाट विल बी द न्यू सेक्टोरियल एंगल, तो नया सेक्टर एंगल कितना बनेगा, मेड बाय टोटल टाइम ऑफ सीट एंड ग्लास। तो सीट और ग्लास से जो समय होगा उसका कितना बनेगा, क्या कहते हैं, एंगल, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप क्वालिटी चेक निकाल लीजिए भाई वर्क के लिए। मान लीजिए भाई 15% दिया गया है, क्या दिया गया है, मान लीजिए 15% दिया गया है टोटल पे। अब मुझे निकालना है एक पे, तो यहाँ पर कितने हैं, ये 6 हैं, तो मैं अगर इसे 6 से भाग कर दूं तो मेरा एक का निकल आएगा। ये 6 पार्ट है ना, एक पार्ट, देखो 6 पार्ट ही तो है ये, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, 6 पार्ट। अगर मुझे एक का निकालना है तो 6 से भाग करना पड़ेगा। 6 से भाग किए तो क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 हो गया। तो एक पे कितना हो गया, 2.5%, यानी कि हर किसी में से 2.5% समय मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मुझे पेंट का भी 2.5% टाइम लेना पड़ेगा, इंजन का भी 2.5% टाइम लेना पड़ेगा, ग्लास का भी 2.5%, सीट का भी 2.5%, टायर का भी 2.5%, हर किसी का 2.5% मुझे टाइम लेना पड़ेगा। समझ में आ गया यहां तक। अब वो कह रहा है कि किस पे, कहां गया, कहां गया, किसका कह रहा है, कांच का और सीट का, यानी कि ग्लास और सीट। अब देखो ग्लास का कितना है 8% और सीट का कितना है 6%। अब इस 8 में और 6 में से 2.5% माइनस करना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि 2.5% टाइम तो मैं क्वालिटी चेक में दे रहा हूं, तो इसका भी 2.5% माइनस कर दो और इसका भी 2.5% माइनस कर दो। ऐसा कह लो ना, 8 और 6 14, 14 में से 5% माइनस कर दो तो कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि 9% क्या आ गया आपका, ये निकल के आ गया। ठीक है, 9% क्या आ गया आपका, ये निकल के आ गया। अब ये 9%, आप पता है आपको 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री। जब भी डिग्री में कोण की बात करता है तो 9% बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणा 3.6, ये कितना होगा, देखो 6 × 54 का 4 कैरी हुआ 5, 9 × 27 और 5 32, तो ये कितना हो गया 32.4 डिग्री। तो 32.4 डिग्री क्या होगा, इसका सही आंसर बन के आएगा। ठीक है, क्लियर है गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के डीआई के दोनों क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही हम डीआई को धीरे धीरे करके हर एक कदम पर आगे बढ़ते हुए अपना डीआई कंप्लीट करेंगे। प्रॉमिस करता हूं जब तक एग्जाम होगा तब तक डीआई के तुम बादशाह बन चुके होगे, बादशाह। ठीक है, जैसे तुमको रीजनिंग का बादशाह बना दिया है ना, ऐसे ही तुम्हें डीआई का बादशाह बना दूंगा, प्रॉमिस है मेरा। और ये डीआई ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीईटी में आएगा, ये डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, आंकड़े, व्याख्या, सभी ये सभी एग्जाम्स में होगा। कोई भी आप दुनिया का एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी गाइस। ठीक है, पकड़ के रखना है बिल्कुल, जकड़ के रखना है बिल्कुल। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। और एक चीज और, कमेंट, आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट जरूर करने हैं। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो कि आपको सेशन कैसा लगा। मुझे लगता है शायद आप कमेंट इसलिए नहीं करते हो सकता है कुछ 10-20 रुपए खर्च होते हैं क्या कमेंट करने में। कमेंट करने में कोई पैसा थोड़ी ना लगता है, तो कमेंट करके बताया जरूर करो सेशन कैसा लगा। अच्छा, मेरा मोटिवेशन क्या है,
मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ या मेरा मोटिवेशन क्या है। आपका मोटिवेशन क्या है? जॉब, कि आपको जॉब चाहिए, तभी तो आप पढ़ने आ रहे हो। मेरा मोटिवेशन क्या है? आपकी शब्द, कि आप मुझे बताइए कि हाँ सर ठीक पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो। अगर गलत भी पढ़ा रहा हूँ वो भी मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर आप बताओगे सर ये गलती आप कर रहे हो, तो वो मोटिवेशन है। कैसे? फिर मैं उसमें सुधार करूंगा। ठीक है, तो आपके मन की जो भी व्यथा होती है, जो भी बात होती है, वो ऑफलाइन कमेंट में वीडियो एंड होने के बाद जरूर किया करो। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ना ज्यादातर पॉसिबल नहीं होता है क्लास के बीच में। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, कल के लिए मैं आपको पहले भी बताया था कि 25 तारीख को, 25 तारीख को जो सेशन है, मेरा वाला सेशन इसलिए नहीं हो पाएगा, आपको पता है साले साहब की एंगेजमेंट है। ठीक है, तो भैया जाना है घर, अब तुम मान जाओ नहीं कुटवा दोगे, है ना। तुम कहोगे कि नहीं सर मत जाओ, लेकिन जाना जरूरी है। कल का सेशन जो है वो दीपक सर करेंगे। ठीक है, दीपक सर मतलब 9 बजे से ले लेंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको 1-1.5 घंटे, आराम से पढ़ना। चलिए तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।